नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवा साहुणम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने पद्म पुराण के अंतर्गत पर्व 19वें हनुमान जी के युद्ध में विजय और अनेक कन्याओं से विवाह के बारे में पढ़ा। हमने देखा हनुमान जी बड़े बड़े राजाओं के साथ युद्ध लड़ा और उनमें उन्होंने विजय हासिल की और अनेक कन्याओं से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा। रावण जो है बड़े उत्साह से, बड़े गर्व से हनुमान जी के पास आया और हनुमान जी को देखकर बड़ा खुश हुआ। दोनों ऐसे मिले जैसे सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र आपस में मिल रहे हों। रावण कहने लगा, आपके जो पिता हैं पवन कुमार, वो हमारे बड़े स्नेही हैं और आपको हमारे पास भेजा है। आप बड़े गुणों के सागर हैं। आपको आपके पिता ने हमारे पास भेजा है। निश्चय ही हमारे जो मनोरथ हैं वो पूर्ण होंगे। ऐसा तेजस्वी और कोई योद्धा नहीं है। हनुमान जी अनेक शुभ लक्षणों से सहित थे। इनका शरीर ही सब गुणों को प्रकट रहा है। जैसा हमने सुना ऐसा ही योद्धा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रावण ने जब हनुमान जी के गुणों का वर्णन किया, हनुमान जी अपनी गर्दन नीचे कर मौन पूर्वक बैठ गए। हमने यह जाना है जो महापुरुष लोग होते हैं वो कभी भी अपनी प्रशंसा का सुनकर अभिमान व्यक्त नहीं करते हैं, अपितु सहज भाव में रहते हैं। अब रावण का वरुण से युद्ध होगा। इस समय मानो सूर्य भी अस्त हुआ, संध्या प्रकट हुई। प्रातः काल सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फैली। रावण सेना को लेकर युद्ध के लिए चला। हनुमान विद्या बल से समुद्र को भेद कर वरुण के नगर में आया। वरुण पर जाते हुए हनुमान ऐसे ज्योति को प्राप्त हुए। वरुण की प्रजा डरी। पाताल पुंडरीक नगर के योद्धाओं में शब्द हुए। वरुण चर्मेंद्र समान महासूर्यमान के भरे वरुण के 100 पुत्र सब युद्ध के लिए आए। रावण युद्ध के लिए वरुण के नगर पहुंच गया। वहां पर चक्र, वज्र, धनुष, शैल, वर्षी अनेक शस्त्रों को लेकर रावण के सिपाही सैनिक चल दिए युद्ध के लिए। वहीं पर वरुण 100 पुत्रों के आगे राक्षसों को भेदने हेतु वह भी साथ चल दिया। एक तरफ रावण अकेला, एक तरफ वरुण के 100 पुत्र। इनके बाणों से रावण का शरीर छिन्न भिन्न होने लगा। फिर भी रावण ने कुछ नहीं गिना। जब हनुमान ने रावण को बाणों से भेदा हुआ आरक्त देखा, तब रथ में बैठकर वरुण के पुत्रों से युद्ध करने आया। जैसे ही हनुमान को देखा, वरुण के 100 पुत्र डर गए, भयभीत होने लगे। हनुमान ने किसी को विद्यामयी लांगुल पास से बांध लिया, किसी को मुद्गलों से घायल किया। वरुण का कटक हनुमान से हारा। जैसे जिन मार के अनेक कांतने से मिथ्या दृष्टि हारते हैं। हनुमान को अपनी सेना में रण की लड़ा करते राजा वरुण बड़ा क्रोधित हुआ और हनुमान जी पर आया। तब रावण वरुण को हनुमान पर आया देख स्वयं रावण ने उसे रोका, जैसे कोई तेज नदी के प्रभाव को पर्वत रोकता है। और जैसे ही वरुण और रावण के बीच महायुद्ध हुआ, उसी समय वरुण के 100 पुत्र हनुमान ने वरुण के 100 पुत्रों को बांध लिया। जैसे ही वरुण को पता लगा कि मेरे 100 की 100 पुत्र
हनुमान ने बांध लिए हैं नागमूल पास से, तो वह बड़ा व्याकुल हुआ और शोकमग्न हो गया और वह अपनी सारी विद्याओं को भूल गया। तब रावण ने वरुण को पकड़ा, वरुण को कुंभकर्ण के हवाले किया और वह अपने स्थान पर आ गया। जैसे ही वरुण को पकड़ा तो वरुण की सेना अपनी नगर की तरफ भाग गई और पुनः पुंडरीक नगर में पहुंच गई। देखिए पुण्य का प्रभाव। एक रावण इतना बलशाली, सारी चीज उसके अनुकूल होने लगी, यह सब पुण्य की महिमा है। रावण बड़ा क्रूर भी था, बड़ा घमंडी भी था, लेकिन पिछला पुण्य इतना तीव्र था रावण का कि उसके सारे चीज अनुकूल होते गई। यहां तक कि देव भी उसकी प्रशंसा करते थे, देव भी उसका साथ देते थे। जो भी उसके सामने जितने भी राजा आए थे सबको उसने हरा दिया था और सबको बंधक बना लिया था। कहा गया है नायक हार गया तो इसका मतलब सारे लोग हार गए। वरुण की हार से सबकी हार हो गई। नायक के जीतने से सबकी जीत होती है। कुंभकर्ण ने क्रोध से वरुण का नगर लूटने का विचार किया, लेकिन रावण एक समझदार था, उसने मना किया कि राजाओं का धर्म नहीं है, जो अपराध किया है वह वरुण ने किया है, प्रजा का नहीं। इसलिए कभी भी प्रजा को दुखी ना करें, ना ही प्रजा को कष्ट देवें। अगर आप प्रजा को कष्ट देंगे तो यह आपकी दुर्गति का कारण है, यह अन्याय है। ऐसा कहकर कुंभकर्ण को शांत किया और वरुण को बुलाया। रावण ने वरुण से कहा, हे प्रवीण, हे वरुण, आप शोक ना कीजिए। योद्धाओं की दो ही रीत हैं, पकड़े जाएं या मारे जाएं। युद्ध से भागना कायरों का काम है, इसलिए आप हमारे को क्षमा करें। हम आपको क्षमा करते हैं और अपने स्थान जाकर मित्र परिवार सहित अपना राज सुख से करें। ऐसे मीठे वचन सुनकर रावण की वरुण हाथ जोड़ कहता है, हे रावण, हे वीरादिवीर, हे दशानन, आप बड़े पुण्यशाली जीव हैं। आपसे जो भी शत्रुता करता है एक तरह से ऐसे है जैसे नाग में रहकर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। वो लोग महामूर्ख हैं। हे रावण, आप परम धैर्यशाली हैं। आप हजारों स्त्रोतों से स्तुति करने वाले हैं। आपने देव धिष्ठित रत्नों के बिना मुझे सामान्य शत्रुओं से जीता है और आपका मित्र पवन, उनका पुत्र हनुमान, वह भी अद्भुत प्रतिभा वाला है, वह भी बड़ा महिमाशाली है। आपके पुण्य के कारण ही ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महाबलशाली लोग आपकी सेवा करते हैं। हे प्रभु, ये पृथ्वी किसी के कुल परंपरा से नहीं आई है। कहा गया है वसुंधरा वीर भोग्या, इस जमीन का भोग शूरवीर ही करते हैं। आप योद्धाओं के शिरोमणि हैं, आप भूमि का प्रतिपालन करें। हे उदार कीर्ति, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमें क्षमा करें। आप जैसी क्षमा हमने कहीं नहीं देखी। आपसे संबंध कर मैं कृतार्थ होऊंगा, इसीलिए मेरी सत्यवती पुत्री से आप विवाह करें, आप ही उसके योग्य हैं। इस प्रकार विनती कर उत्साह से पुत्री का विवाह कराया। वरुण ने रावण का बड़ा सत्कार किया। बहुत योद्धा रावण के साथ गए। रावण ने प्रेम से सबको विदा किया। वरुण अपने नगर में आया, अपने नगर की राजधानी में आया। पुत्री के वियोग से वरुण का मन चिंतित था। रावण ने हनुमान का अति सम्मान कर अपने बहन चंद्रनखा की पुत्री अनंकुशमा का विवाह हनुमान से कराया। हनुमान का अति प्रसन्न हुए। रावण ने हनुमान का महासंपदा युक्त कान कुंडलपुर का राज दिया।
अभिषेक कराया। उस नगर हनुमान सुख से रहने लगे, जैसे स्वर्गलोक में इंद्र तथा कुंभपुर नगर का राजा नल, उनकी पुत्री हरमालिनी, रूप संपदा से लक्ष्मी को जीतने वाले, उसका विवाह हनुमान जी से कराया। तथा किन्नर गीत नगर के राजा किन्नर जाति के विद्याधरों की 100 पुत्रियों का विवाह कराया। इस प्रकार अनेक राजाओं के 1000 राजकुमारियों से विवाह किया। पृथ्वी पर हनुमान, जो कि श्री शैल है के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि पर्वत की गुफा में जन्मे और विमान से गिरकर पर्वत पर गिर गए। पर्वत का खंड खंड हो जाना, पर्वत का चूर चूर हो जाना, इसीलिए उनका नाम श्री शैल रखा। इस प्रकार हनुमान जी की शादी बहुत सारी कन्याओं के साथ हुई, जिनमें जो थे अनेक राजाओं किन्नर जाति के विद्याधरों की 100 पुत्रियों के साथ, रावण की बहन सुपर्णखा उनकी पुत्री, उसके साथ कर्ण कुंडलपुर का राज्य दिया गया उन्हें, और राजा नल के और उनकी पुत्री हनुमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। इस प्रकार हनुमान जी का अनेक कन्याओं के साथ विवाह हुआ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख। नमो हरिहिंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वायरियाड़म नमो बचाड़म नमो लोई सवा साहणम।